हीटेड, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इंटेंस राइवलरी वाला मैच जो भी देखा है उसको भूल जाओ, क्योंकि आज मैं आपको जिस मैच के बारे में बताने वाला हूं वो कंट्रोवर्सी और राइवलरी के मामले में उन सभी मैचेस को बीट करता है। एक एब्सोल्युटली क्रेजी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, वो भी उस टाइम से जब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बिल्कुल पीक पर हुआ करती थी। इमेजिन करो कि आपको एक ही मैच में गौतम गंभीर और कामरान अकमल की एक लड़ाई देखने को मिले और फिर उसी मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की बिल्कुल एब्सोल्यूट स्लेजिंग वॉर दिखे, जहां वो एक दूसरे को इतनी गंदी गालियां दे रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकता। और उसके ऊपर से मैच इतना इंटेंस हो जाए कि मैच आखिरी ओवर तक जाए और बिल्कुल आखिरी गेंदों तक लड़ाई जारी रहे। 2010 का साल, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एक ऑल टाइम लो पर, और इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स पर इतना प्रेशर कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 19 जून 2010 श्रीलंका के डाम्बुला स्टेडियम में एक बड़े मैच की तैयारी हो रही थी। स्टेडियम की सीट्स धीरे धीरे भर रही थी, जहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर कोने से लोग इस मैच को देखने आए थे। ये एशिया कप में खेले जाने वाला एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो ये मैच हारते तो सीधा टूर्नामेंट के बाहर। इन हाई स्टेक्स की वजह से दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर यूजुअल इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा था। इसके अलावा 2 साल पहले ही 2008 में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच की जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बहुत ज्यादा थी। और इस मैच की इंटेंसिटी जिस चीज ने और ज्यादा बढ़ा दी वो थी इन दोनों टीम्स की स्क्वाड्स। मतलब चुन चुन के एक से बढ़कर एक प्लेयर्स इन दोनों टीम्स में भरे हुए थे, और इंडियन टीम तो बिल्कुल किलर्स से क्रिक्स ऐप में जब मैंने इस मैच की स्क्वाड्स देखी तो इंडियन टीम में मुझे दिखे बिल्कुल अग्रेसिव प्लेयर्स, जिनमें सबसे नोटेबल थे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, प्रवीण कुमार और एक यंग विराट कोहली। इनके अलावा रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, MS धोनी, जहीर खान और आशीष नेहरा इस टीम में बैलेंस डाल रहे थे। ये इंडियन टीम के लिए एक ट्रांजिशन फेज था, जहां इस मैच में सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे बल्कि कई यंग ब्लड वाले प्लेयर्स दिख रहे थे, और अगर कोई सीनियर प्लेयर था भी तो वो गंभीर जैसे थे जो और ज्यादा अग्रेसिव थे। इसलिए आज ये टीम बिल्कुल बिना किसी बाउंडेशन के खेलने वाली थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्क्वाड भी कम नहीं थी। शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक और सबसे नोटोरियस शोएब अख्तर। और ये ऐसी पाकिस्तान टीम थी जो उस वक्त दुनिया की किसी भी टीम को एक हार्ड टाइम दे सकती थी। और आज क्योंकि एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था तो ये टीम और ज्यादा जोर डालने वाली थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी शुरू करी, जहां ओपनिंग करने आए सलमान बट। वही सलमान बट जो उस टाइम पर इंडियन टीम के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए थे। वो अपने बैटिंग रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाएं या ना जाने जाएं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अपने बैटिंग रिकॉर्ड के लिए बिल्कुल जाने जाते थे। उन्होंने अपने ओडीआई करियर में इंडियन टीम के अगेंस्ट ही 5 ओडीआई सेंचुरीज लगाई थी, और इसलिए इंडियन टीम की प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले सलमान बट को आउट किया जाए। इस मैच में सलमान बट ने पाकिस्तान को एक सॉलिड स्टार्ट दिया, जहां उन्होंने इस मैच में 74 रन्स बनाए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर 140 रन्स का मार्क छू लिया था, और अब लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में 300 का मार्क भी टच कर सकती है। और ऐसे में ये मैच इंडियन टीम की पकड़ से छूटता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहां पर फिर भज्जी ने ब्रेक थ्रू विकेट्स निकाली, और फिर तो प्रवीण कुमार भी फॉर्म में आ गए, जहां उन्होंने इस मैच में 3 विकेट्स ली। पाकिस्तान की यहां से कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती रही। सिर्फ कामरान अकमल बीच में एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 51 रन्स बनाए और पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया, वरना तो बाकी पूरी टीम ही सस्ते में निपट गई। इस मैच में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, और वो तब मिली जब शोएब मलिक बैटिंग करने आए तो पूरा स्टेडियम ही उन्हें जीजा जी कहकर बुला रहा था। एक्चुअली शोएब मलिक ने कुछ वक्त पहले ही सानिया मिर्जा से शादी करी थी, और ये पहला मौका था जब अपनी शादी के बाद शोएब मलिक इंडियन टीम को फेस कर रहे थे। इसीलिए इंडियन फैंस थोड़ा एक्साइट हो गए थे, और वहां पे थोड़ा बैंटर चल रहा था उनकी शादी को लेके। वियर्ड, आई नो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? इन दी एंड जहां एक वक्त पर लग रहा था कि पाकिस्तान 300 का मार्क क्रॉस कर देगा, वहां उनको 267 पर ही रोक दिया गया। अब इंडिया को मैच जीतने के लिए चेस करने थे 268। अब कहने को तो ये एक अचीवेबल टारगेट है, लेकिन क्योंकि मैच इतना बड़ा है और प्रेशर इतना ज्यादा है दोनों टीम्स के ऊपर, इसलिए गड़बड़ कहीं पर भी हो सकती थी, और ये चेज अब इजी नहीं होने वाला था। इनफैक्ट यहां से ये चेज इतना इवेंटफुल और एक्साइटिंग होने वाला था कि इसी चेज के दम पर यह मैच हिस्ट्री में दर्ज हुआ। इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते हैं गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, क्लासी ओपनर्स, और पहले 10 ओवर्स तक ये टिककर बैटिंग करते हैं। आज फॉर अ चेंज सहवाग पेशेंटली बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 32 बॉल खेलकर सिर्फ 10 रन्स बनाए थे, वेरी अनयूजुअल फॉर सहवाग। वहीं दूसरी तरफ गंभीर एक अच्छी पेस से रन्स बना रहे थे। जहां सहवाग सेट होते ही दिख रहे थे, वहीं पर वो अनफॉर्चुनेटली कामरान अकमल को कैच दे बैठे। फिर बैटिंग करने आया एक यंग विराट कोहली। 18 नंबर जर्सी पहनकर उन्होंने बनाए 18 रन्स, फिर वो भी आउट हो गए। और फिर यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग करने आए MS धोनी। जी हाँ, क्योंकि इंडियन टीम को यहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत थी।
और यहीं पर कैप्टन एम एस धोनी ने डिसाइड करा कि अब उन्हें खुद जाकर ही ये पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और फिर एम एस धोनी और गौतम गंभीर ने मिलकर यही करा, एक सॉलिड पार्टनरशिप बनानी शुरू करी। एम एस धोनी 18th ओवर में बैटिंग करने आए थे और उनकी ये पार्टनरशिप 36th ओवर तक चली। इस पार्टनरशिप में दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी, जहां ये बहुत जल्दी जल्दी स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे। एंड जितना ज्यादा इनकी पार्टनरशिप तगड़ी हो रही थी, उतनी ही चिंताएं पाकिस्तान टीम की बढ़ रही थी। पाकिस्तानी टीम के पिटारे में जितनी भी ट्रिक्स थी वो सब यूज कर चुके थे, लेकिन उनके कुछ काम नहीं आ रहा था और ये पार्टनरशिप अब बिल्कुल अनब्रेकेबल जैसी लगने लगी थी कि भाई अब तो यही मैच जिता के जाएंगे। और यहीं पर पाकिस्तानी टीम मानो छटपटाने लगती है, वो विकेट के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी डर्टी ट्रिक्स यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में विकेट के पीछे से कामरान अकमल, द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम, वो अननेसेसरी अपील्स करनी शुरू कर देते हैं। मतलब गंभीर के बैट से बॉल टच हो या ना हो, अकमल अननेसेसरी अपील करते थे और इस कॉन्फिडेंस से करते थे कि जब मैं इन मैचेस के हाईलाइट्स देख रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि ये तो आउट है, लेकिन नहीं, बॉल बहुत दूर से निकलती थी। और यही बात गौतम गंभीर को इरिटेट कर रही थी। आप खुद सोचो यार, कोई प्लेयर इतना अननेसेसरी आपके पीछे से ऐसे अपील करे, वो भी हर बॉल के बाद, तो गुस्सा आना तो बनता है, इरिटेट होना तो बनता है। और ये तो हमारे गौतम भैया थे, इनकी नाक पे तो गुस्सा वैसे ही रखा रहता है। और अब पाकिस्तानीज के अगेंस्ट गंभीर वॉज एंग्री। तो जब अकमल ये बार बार अपील कर रहे थे तो गौतम गंभीर ने ओवर के एंड में अकमल को कुछ कहा, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हुए एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए और वहीं पे हमें दिखा ये इंटेंस फेस ऑफ और वहीं से आती है ये आइकॉनिक फोटो। ड्रिंक्स ब्रेक के बीच हुई झड़प में मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा हो गई थी ना, इस मूवमेंट पर गौतम गंभीर इतना ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मतलब उनके करियर के बिल्कुल पीक गुस्से वाले जो मूवमेंट्स है ना, उनमें से एक ये थी। वो तो फिर एम एस धोनी आते हैं और गंभीर को वहां से ले जाते हैं, वरना उस दिन मैं बता रहा हूँ गंभीर भाई कुछ कर देते। मतलब इट्स सेफ टू से कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो गंभीर हो जाते हैं। गंभीर इवेंचुअली 83 बनाकर आउट हुए, लेकिन अब इंडिया का स्कोर 180 तक पहुंच गया था। गंभीर के बाद थोड़े रन रोहित शर्मा ने बनाए, थोड़े रविंद्र जडेजा ने, लेकिन ये दोनों ही ज्यादा नहीं टिक पाए और बीच में एम एस धोनी भी अपने इंपैक्टफुल 56 रन बनाकर आउट हो गए। और अब क्रीज पर थे दो प्लेयर्स, सुरेश रैना और हरभजन सिंह। अब यहाँ मैच इंडियन टीम के लिए फंसता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इंडियन टीम अपनी 6 विकेट्स खो चुकी थी और अब सिर्फ 5 ओवर का गेम बचा था, जिन 5 ओवर्स में इंडियन टीम को बनाने थे 48 रन्स। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग इस टाइम पर इतनी ज्यादा डेडली हो गई थी कि ये बिल्कुल भी डूएबल नहीं लग रहा था। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल बिल्कुल किलर बॉलिंग कर रहे थे, मोस्ट अग्रेसिव एटीट्यूड में। लेकिन सुरेश रैना की हिम्मत तो देखो। यहाँ पर सुरेश रैना को पता था कि उनकी विकेट कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है और वो विकेट अपनी बिल्कुल नहीं खो सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने आगे बढ़ के 2 चौके और 2 छक्के लगाए। रैना ने इन अग्रेसिव शॉट से मानो पाकिस्तानी बॉलर्स के कॉन्फिडेंस में एक होल सा कर दिया था और यही इंडियन टीम को इस टाइम पर चाहिए था। वो बिलीफ, वो विश्वास उन्हें चाहिए था कि यहाँ से भी इंडियन टीम ये मैच जीत सकती है, कुछ मिराकुलस कर सकती है। और वही मिराकल कर रहे थे सुरेश रैना और हरभजन सिंह। और रैना की यही बात उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है कि वो ऐसे क्रूशियल बिल्कुल डू और डाई मैचेस में भी क्विक 30 क्विक 40 रन बना जाते थे और यही वो रन्स होते थे जो मैच को बिल्कुल पलटने का काम करते थे, द रन्स दैट मैटर्ड द मोस्ट। और इसीलिए मुझे तो उस एरा में रैना की ये जो क्विक 30 क्विक 40 रन्स की नॉक्स होती थी ना, ये उन हाफ सेंचुरीज से भी बेटर लगती थी, क्योंकि अपनी फील्डिंग से भी बहुत रन्स रोकते थे। दूसरी तरफ हरभजन सिंह भी पूरी हिम्मत दिखा रहे थे। इस टाइम तक हरभजन सिंह को कोई भी एज अ बैटर नहीं जानता था, कोई भी नहीं सोचता था कि वो क्रूशियल मोमेंट्स में बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी बॉलर्स भी उन्हें थोड़ा हल्के में ले रहे थे। लेकिन भज्जी ने जब शोएब अख्तर की बॉल पर छक्का मारा ना, तो मानो पूरे स्टेडियम का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। सब सरप्राइज्ड और शॉक्ड थे कि हरभजन सिंह शोएब अख्तर को इतना लंबा शॉट कैसे मार सकता है, लेकिन दैट्स व्हाट हैपेंड। और स्पेशली शोएब अख्तर को तो हरभजन के 6 ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, क्योंकि इसके बाद शोएब बहुत गुस्से में आ गए थे और इन दोनों के बीच की वो गालियाँ, वो बैंटर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद शोएब अख्तर हरभजन को चैलेंज कर रहे थे कि एक बार तो तेरा तुक्का लग गया, अब छक्का मार के दिखाओ, और इसीलिए वो बाउंसर्स पे बाउंसर्स डाल रहे थे। और ऐसी एक बाउंसर के बाद जब अख्तर ने भज्जी को कहा कि अब मार के दिखा छक्का, तो दोनों के बीच की स्लेजिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां दोनों एक दूसरे को बहुत गंदी गालियां देने लग गए थे। इसी मैच में दूसरी बार था जब ये दोनों टीम के प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चार्ज करते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट ये मूवमेंट तो स्टंप माइक में भी कैप्चर हुई थी और मैं बता रहा हूँ इतनी गंदी गालियां दे रहे थे कि मुझे तो हंसी भी आ रही थी। वैसे क्रिक्स ऐप की एक खास बात है कि इसमें बहुत पुराने मैचेस के भी स्कोर कार्ड्स दिख जाते हैं। मैं तो अपनी फ्री टाइम में यही करता हूँ, बहुत पुराने मैचेस के स्कोर कार्ड्स इस ऐप पे जाके देखता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है। और इसीलिए इस मैच के स्टेक्स अब दोनों टीम के लिए और ज्यादा बढ़ गए। मैच अब आखिरी ओवर तक आ गया, जहां इंडियन टीम का स्कोर पहुंच गया था 261 रन तक, और अब आखिरी ओवर में आखिरी 6 बॉल में चाहिए थे 7 रन। स्ट्राइक पर रैना थे, जहां रैना ने पहली बॉल पे तो सिंगल ले लिया, लेकिन जब दूसरी बॉल पर वो वापस सिंगल लेने गए
तो एक मिक्सअप में सुरेश रैना रन आउट हो गए। स्ट्राइक पर आते हैं प्रवीण कुमार, स्ट्राइक रोटेट होती है और मैच आ जाता है आखिरी 2 बॉल्स पर, जहां आखिरी 2 बॉल में इंडियन टीम को चाहिए थे 3 रन और अब स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह। 2 बॉल 3 रन, स्ट्राइक पर भज्जी और अब ये मैच बिल्कुल फंसता हुआ दिख रहा था, बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह। यहाँ से मैच कहीं भी जा सकता था और स्टेडियम में जितने भी फैंस थे सबकी सांसें मानो रुक गई थी। स्टेक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अगर हरभजन सिंह यहाँ से ये मैच इंडियन टीम को जिता देते तो ये उनके करियर की अभी तक की सबसे इंपैक्टफुल जीतों में से एक रहती, वो भी विद द बैट। लेकिन अगर यहाँ से भज्जी फेल हो जाते तो इंडियन टीम के लिए पूरी लड़ाई फेल हो जाती। ऑल ऑफ दिस वुड हैव बीन फॉर नथिंग एंड एज फेट वुड हैव इट, हरभजन सिंह ने इस बॉल पर लगाया एक करारा छक्का और इंडियन टीम को यह मैच जिता दिया। इस जीत के बाद हरभजन सिंह ने बिल्कुल हाथ खोलकर सेलिब्रेट करा, जहां वो रोर करते हुए दिख रहे थे, स्पेशली शोएब अख्तर की तरफ। उनकी इस रोर ने हमें बता दिया था कि इंडियन टीम चाहे किसी भी एरा में हो, चाहे यंग प्लेयर्स हो, चाहे वेटरन्स हो, इंडियन टीम हमेशा पाकिस्तान को धोने के लिए तैयार रहती है। इंडिया इस मैच को जीती और फिर फाइनल्स में श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2010 की विनर्स बनी। और इस तरह में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैच मिला, जहां गंभीर और हरभजन के एग्रेशन के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा। दोस्तों, इसी तरीके की टाइम कैप्सूल वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, जहां पे आप मेरे को बताओ कि और कौन से मैचेस के बारे में जानना चाहते हो। मैं उन मैचेस पे बिल्कुल डेडिकेटेड ऐसे क्रेजी सिनेमैटिक सी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करोगे, वीडियो करोगे लाइक,